हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 16। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4, 7, 9 अनुपात में है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 56 था। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 56 में आपको क्या करना है, ये जो 8 वर्ष पूर्व था यानी 3 लोगों का 8 3 24, इतना ही आपको ऐड कर देना है। कितना आ जाएगा 80। अब आपको 4 + 7 + 9 यानी 20, ये 80 की वैल्यू 20 यूनिट की दे रखी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो 4 4 16, 4 7 28 यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब कह रहा है कि एक आदमी स्थिर पानी में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की नौका चला सकता है। उस नदी से नीचे की ओर नाव चलाने की अपेक्षा ऊपर की ओर नाव चलाने में 3 गुना समय लगता है। प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए, यानी धारा की वैल्यू आपको पता करनी है। तो नीचे की ओर नाव चलाने की अपेक्षा ऊपर की ओर नाव चलाने में 3 गुना समय, यानी ऊपर की ओर जाने में उसको 3 गुना समय लग रहा है। यानी यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, u + v और u - v का टाइम क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे। इसको ज़्यादा समय लग रहा है, जिसकी स्पीड कम होगी, इसको 3 गुना समय लग रहा है इससे। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 3 और 1 का। इनको आप एक बार जोड़ करके 2 से भाग दोगे तो आएगा 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 24 दे रखी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12। लेकिन यहाँ पे पूछा है प्रवाह की दर, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, 2 से भाग देंगे तो आएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू यानी 12 है, तो आपकी धारा की दर क्या हो जाएगी, यानी प्रवाह की दर हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। पी और क्यू की औसत मासिक आयु 5050 है, तो यानी पी + क्यू कितना आ जाएगा 10 10 0। क्यू + आर कितना आ जाएगा 12 50 0। पी + आर कितना आ जाएगा 10 400। अब आप इन सबको जोड़ दो और 2 से भाग कर देना। 2 0 ये आ गए, 5 8 9 1 10, 2 1 3, 1 2 3। आप 2 से भाग दे दोगे, क्यों, क्योंकि ये जो पी है ये 2 बार आएगा, क्यू 2 बार आएगा, आर 2 बार आएगा। 2 1 2 2 6 12 2 5 10, 2 0 0। अब आपको पी की वैल्यू पता करनी है, तो क्यू + आर की वैल्यू रख दो 12 500, कितना आ जाएगा 4000, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 396 मीटर की दूरी को 396 मीटर की दूरी को यात्रा में 21 सेंटीमीटर व्यास के पहिए का चक्र संख्या बताइए। देखो यहाँ पे बस इतना ही करना है। संख्या के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था फॉर्मूला, जो बड़ी आकृति का आयतन या क्षेत्रफल या परिमिति अपॉन छोटी आकृति का आयतन परिधि या फिर परिमिति या फिर क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे छोटी आकृति 21 सेंटीमीटर व्यास, यानी पहिए को हमें घुमाना है, कितनी संख्या होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई डी। पाई डी यानी 22/7, डी की वैल्यू 21। ठीक है, 7 तिहाई 21, 3 1 3 3 3 9 3 2 6, और ये कितनी बार में जाएगा 6 बार में, तो आंसर आ जाएगा 600। 100 क्यों मल्टीप्लाई किया क्या था, क्योंकि ये मीटर में दे रखा हुआ था, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के अंतर्गत हो, तो यहाँ पे जब मैं वर्ग बनाऊंगा तो यहाँ से जो विकर्ण होगा वर्ग का, वही इस वृत्त की डायामीटर होगी, यानी व्यास हो जाएगा। व्यास कितना हो जाएगा, अगर त्रिज्या 5 है तो 10। तो आपको पता होगा वर्ग में ये 1 होता है और ये 1 होता है, तो ये √2 होता है। तो यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5√2। पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी 25 × 2 यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 7 है, तो x² - 14x। एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 25, ये हो गया 70, ये हो गया 49 अपॉन 25 माइनस 10y 70 और 7 7 49। तो 25 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ से 45। 45 में से आप 49 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 9 5 14 और 94। ठीक है, और जरा आप देखो ये पूरा ही वैल्यू एक जैसा है, तो ये वैल्यू ही आ जाएगी 1, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राम अपने वेतन का 1/5 यानी 20% बच्चों की शिक्षा पर, 20% घर खर्च पर, 10% अन्य फुटकर खर्चों पर भेजता है, तो शेष बचाता है। अपने वेतन का कितना भाग वो बचा लेता है, तो यहाँ से 20% 20 40 50, तो बचाया कितना 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी ए ऑप्शन। दो संख्याओं का मासापा और लसापा 2 और 70 है। ठीक है, 2 × 70 यही तो दो नंबरों के गुणनफल के बराबर होता है। यदि संख्या का योग 24 है, संख्या का योग 24 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस 7 को इसको दे दो, कितना आ जाएगा 14 × 10, 14 + 10 कितना होता है 24, यानी जो बड़ी संख्या है वो 14 है और छोटी संख्या 10 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा छोटी संख्या 10। यदि एक संख्या का 40%, 40% कितना होता है 2/5, दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो कितना आ जाएगा x/y 5/3, 5/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कॉलेज में एमएससी बीएससी और डीए के लिए सीटों का अनुपात 5 अनुपात, एमएससी बीएससी और एमए के लिए सीटों का अनुपात 5:7:8 है। उनकी सीटों में क्रमशः 40% की वृद्धि, 50% की वृद्धि और 75% की वृद्धि होती है। तो 40% मतलब 140 हो गया, 140 का मतलब हो गया 70 का 7, ठीक है, परसेंट उड़ गया। 50% का मतलब हो गया 150, 150 का मतलब हो गया 10.5। अब यहाँ पे आता है 75%, 75% वैल्यू होती है 3/4 की, तो 6 यानी 8 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 14, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, जीरो बढ़ाओ, 35 दूना 70, ठीक है, 35 दूना 70, 35 तिहाई और 35 चौको 2 3 4, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, पानी है, यानी 4 यूनिट पानी है, तो 16 यूनिट क्या है आपका दूध। ये बात समझ में आ गई। 5 लीटर पानी मिलाया गया है, यानी 9 हो गया, और ये हो गया 16, कुल मिलाकर के हो गया 25, और ऊपर आएगा 16 × 100, तो 25 चौको 100, 16 चौको 64, तो 64% आ जाएगा। तो मैंने आपको दोनों का 3 है और 5 लीटर पानी जोड़ दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू है 5 लीटर, तो यानी ये कितने गुना है 2.5 गुना है, तो 25 चौको 100, 100 का मतलब 10, क्योंकि ये पॉइंट भी लगा हुआ है, तो 10 लीटर मिश्रण में पेंट की मात्रा है। अगला है, एक आयत जिसका एक भुजा 4 सेंटीमीटर है किसी 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में है। ये एक वृत्त है आपका, इसमें एक आयत है, क्या है आयत है।
अब इसका त्रिज्या दे रखा हुआ है 2.5, तो ये हो जाएगा 5। एक भुजा 4 है, तो ये देखिए 5, 4 और 3 का ट्रिपलेट बन गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 4 तिहाई 12, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्या है, कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, क्रमशः 15%, 20% की छूट देता है। ठीक है, देखो यहाँ पे 15% का मतलब क्या है, 15% का मतलब है 85, 85 में आता है 17, 17 दूना 34, एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 15% की छूट देता है तो 85 में बेचता होगा, और 20% की छूट देता है तो 80 में बेचता होगा। ठीक है, 50 दूना करोगे फिर आ जाएगा ये 2 40 बार में जाएगा, 0 से 0 काटोगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये 17 बार में जाएगा, 17 दूना 34 आएगा आपका, फिर से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि 36 आदमी एक कार्य को 25 घंटों में कर सकते हैं तो इसे 15 आदमी कितने घंटों में कर सकते हैं, तो 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, ये हो जाएगा 12, 12 25 60, यानी 60 घंटे में कर सकते हैं। 16 आदमी 7 घंटे 48 दिन, MDH, तो 14 आदमी 12 घंटे, तो कितने दिन, तो 12 चौक 48, 7 दूना 14, 2 अट्ठे 16, 8 चौको 32, यानी 32 दिनों में कर लेंगे। ABC एक वर्ष पश्चात कमाए लाभ को 6, 8 और 9 के अनुपात में बांटता है, तो 6/12, 8 बटे कितना हो जाएगा, B 4 मास के लिए रखा है तो 4, और C 6 मास के लिए रखा हुआ है तो 9/6, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6 24, यानी 12 दूना 24, यानी 12 यूनिट, ये हो जाएगा 4 6 24, 8 6 48, 6 4 24, ये हो जाएगा 36, 12 कम 12, 12 चौक 48, 12 3 36, 1 4 3, 1 4 3, डी ऑप्शन